बांग्लादेश पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। अल्पसंख्यकों चिंता का विषय है। बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है एमईए। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की भी मांग की गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर 20 से 25 लोग इकट्ठा हुए थे। दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में विरोध जताया था। बांग्लादेश मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, यह भी कहा गया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हो, बड़ा बयान आया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि अल्पसंख्यकों पर जो हो रहा है बांग्लादेश में वो चिंता का विषय है। बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में एक्सटर्नल अफेयर्स है। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की मांग की गई है। और इधर आपको बता दें कि बांग्लादेश में फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। उस्मान हादी के समर्थकों ने यूनुस सरकार को बड़ी धमकी दी है। हादी के समर्थकों ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हादी को ढाका में शनिवार को दफन कर दिया गया, जिसमें लाखों समर्थकों की भीड़ भी जुटी थी, आपको याद होगा। इसके बाद बांग्लादेश में दोबारा हिंसा भड़क गई और इस दौरान समर्थकों ने यूनुस सरकार को कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर हादी के सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं आपको बता दें कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। संसद परिसर में देखिए बेकाबू भीड़ जो है वो घुस जाती है। संसद के भीतर भी तोड़फोड़ की जाती है। लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता का घर फूंक दिया गया। आगजनी में बीएनपी नेता की बेटी की भी मौत हो गई। सरकार की शह पर हिंसा का दौर लगातार जारी है, ऐसे आरोप लग रहे हैं विपक्षी नेताओं। हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। हादी के अंतिम संस्कार के बाद ही ये बवाल मचा और दीपू दास ने ईश निंदा नहीं की थी, ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। लेकिन फिर भी देखिए क्या हो रहा है बांग्लादेश में, किस तरीके से बेकाबू भीड़, उन्मादी भीड़ यहां पर तहस नहस मचाई हुई है। गृह युद्ध के कगार पर बांग्लादेश। बेकाबू हो गए यूनुस के प्यादे। हालात खराब, यूनुस के तख्ता पलट की आहट। कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में शुरू हुआ उत्पात खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। राजधानी ढाका ही नहीं बल्कि देश के छोटे शहरों में भी कट्टरपंथी नौजवान हिंसा का खुला खेल खेल रहे हैं। इंसाफ के नाम पर बेकसूरों की हत्याएं की जा रही हैं, जबकि आगजनी और तोड़फोड़ की हजारों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन लगता है कि अब जिन कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार शह दे रही थी, वही अब उसके गले की फांस बन सकते हैं। दरअसल शरीफ उस्मान हादी नाम के युवक की हत्या के बाद बांग्लादेश के हालात तेजी से बदल गए हैं। हादी की पहचान एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता के रूप में थी, जिसने शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के लिए हुए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। हादी को ढाका में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन इतना सबूत होने के बाद भी यूनुस सरकार हत्यारों की पहचान और उनकी धरपकड़ करने में अब तक नाकाम है। अब हादी का समर्थन कर रहे जिहादी और कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार को ही चेतावनी जारी की है। हादी के अंतिम संस्कार के बाद जिहादियों ने यूनुस सरकार को हत्यारों के पकड़ने का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके तहत अगर हत्यारे जल्द नहीं पकड़े गए तो बांग्लादेश में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसके निशाने पर यूनुस सरकार होगी। हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जिहादी ताकतें हावी हो गई हैं। इन शक्तियों को यूनुस सरकार का खुला समर्थन है, जिसकी वजह से हादी की मौत के बाद शुरू हुआ उत्पात हिंसक रूप से बढ़ता गया। लेकिन अब यूनुस खुद के बनाए जाल में फंसने वाले हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में भारी गुस्सा है। कट्टरपंथी और जिहादी ताकतों को इसमें नई संभावना दिखनी शुरू हो गई है। लोगों के गुस्से का इस्तेमाल यूनुस सरकार के खिलाफ करने की कोशिश हो रही है। जिहादियों की कोशिश है कि यूनुस सरकार को हटाकर सत्ता पर काबिज हो जाया जाए। जिहादियों के समर्थन से बनी यूनुस सरकार इन कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह से सरेंडर है। हादी की आड़ में अब बांग्लादेश एक नए जिहादी आंदोलन की प्रयोगशाला बनने के कगार पर खड़ा है।
इस आपाधापी के बीच बांग्लादेशी जिहादी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। मोहम्मद यूनुस की कमजोर और कठपुतली सरकार को धमकी देते देते भारत को भी धमकाना शुरू कर दिया है। जिहादियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ आग उगलकर वो यूनुस के तख्ता पलट की कोशिशों में सफल हो जाएंगे। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। आपको बता दें, बांग्लादेश में चल रहे जिहादी उत्पात का खामियाजा वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। हादी की मौत के कुछ ही घंटों के बाद दीपू दास नाम के हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई। यहां तक कि दीपू के शव को बीच सड़क पर टांगकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। जिहादी कट्टरपंथी यही नहीं रुके, अब उन्होंने सड़क पर गुजरने वाली हिंदू महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनने का आदेश दिया है। जिहादियों का कहना है कि हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में रहना है तो उन्हें भी शरिया के हिसाब से ही रहना होगा। हादी को किसने मरवाया, ये एक रहस्य बना हुआ है। जिहादियों के आगे सरेंडर कर चुकी बांग्लादेशी पुलिस इस केस को सुलझाने में भी नाकाम है। माना जा रहा है इस कांड के पीछे बांग्लादेश की सरकार में बैठे कुछ ताकतवर लोग भी हो सकते हैं, जिन्हें हादी की हत्या से फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन इस सारी सियासत की वजह से बांग्लादेश बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। अब अगर हालात नहीं संभले तो बांग्लादेश में भी सीरिया जैसे गृह युद्ध की आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से साधु संतों में भी भारी नाराजगी है। मथुरा में संतों ने बहुत भारी आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि ये लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं और हिंदुस्तान में इस्लाम का शासन लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक ये लोग इसी प्रकार अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे। बांग्लादेश में जिस प्रकार एक हिंदू की जलाकर निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे सनातन हिंदुओं में बहुत भारी आक्रोश है। क्या सनातन हिंदुओं को ये लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? हमारी तो सरकार से भी मांग है कि इनकी जनसंख्या पर भी रोक लगा दी जाए, क्योंकि जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर मुसलमान आराम से रहता है, लेकिन जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ ये हिंदुओं को रहने नहीं देते। आखिर कब तक ये सरकार मौन रहेगी? आखिर कब तक हम इसको सहन करते रहेंगे? आखिर कब तक? हर हिंदू का यही सवाल है, क्यों लोग सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर रही है? क्यों सताया जा रहा है हमको? आए दिन कोई न कोई घटना आप देखिए हिंदुओं के ऊपर वारदात की जाती है, उसका अंजाम सिर्फ बाद में रिजल्ट जो निकलता है सरकार एक्शन लेती है मरने के बाद। हम हिंदुओं का खून इतना ठंडा पड़ गया है कि जब हम मौत को देख लेते हैं तब हमारे खून में गर्मी आती है। आखिर कब तक हम इस तरह मौन बैठे रहेंगे? वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। जब मुसलमान ऐसी हरकतें करते हैं तो हम शर्म से अपना सर झुका लेते हैं और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नज़रें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। एक तो किसी इंसान को मारने का अधिकार किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। किसी ने कितना भी गलत काम किया हो उसको सजा देने का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से हो। फिर करने वाले मुसलमान हों और जिसके साथ किया जा रहा है वो कोई नॉन मुस्लिम हो तो ये इसका जुर्म और बढ़ जाता है। तो हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं बांग्लादेश के लोगों से कि उनको उनके इंतज़ाम में, उनके मुल्क में ये तो बहुत बड़ी बात है किसी का मारा जाना। किसी के साथ ह्यूमिलिएशन भी हो तो ये इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता, किसी कीमत पर इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो इसकी जितनी मजम्मत करी जाए
जितना इसको कंडम किया जाए वो कम। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब जगहों पर कट्टरवाद बढ़ रहा है और इसको कर्ब किया जाना चाहिए, इसको काउंटर किया जाना चाहिए इस रीजन को और दुनिया को। दुनिया का हाल भी ऐसे ही हो गया है, तो यकीनन बढ़ रहा है और उसको काउंटर किया जाना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए, उसको ठीक किया जाना चाहिए।